भारतीय जनता पार्टी आज अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है और इसे लेकर पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। देश भर में हर बीजेपी कार्यालय में आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में जयपुर में बीजेपी मुख्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, सीएम भजनलाल समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि स्थापना दिवस का समारोह 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक मनाया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में मदन राठौर ने कहा कि आज पार्टी अपनी मेहनत से आगे बढ़ी। प्रदेश में सुशासन हमारी प्राथमिकता है। 4 तस्वीरें। बीजेपी का स्थापना दिवस, सीएम भजनलाल का सम्मान इस दौरान किया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बीजेपी मुख्यालय में झंडा फहराया गया और प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए, जिसमें बीजेपी के किस तरीके से अस्तित्व आने के बाद वो आगे बढ़ी है, कौन कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और राजस्थान में किस तरीके से बीजेपी ने मजबूती हासिल की है, इन सभी विषयों पर चर्चा की गई। और इस प्रदर्शनी में उन सभी का जिक्र भी किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, 4 तस्वीरें। आज किस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ ये दिवस मनाया गया वो साफ नजर आ रहा है। देश में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और साथ ही ये संयोग की बात है कि आज रामनवमी भी है। ये हमारे लिए दुगुनी खुशी का माहौल है। इसके लिए मैं समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इन दोनों शुभ अवसरों पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर से, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम समस्त देशवासियों को और बधाई देते हुए ये अपेक्षा भी करते हैं कि राष्ट्र समृद्ध बने, राजस्थान विकसित राजस्थान बने और हमारी केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं हमारे प्रत्येक नागरिक की समृद्धि के लिए, उन योजनाओं को हमारा कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचाएगा। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए अब तारबंदी योजना में जमीन की सीमा कम कर दी है। शर्तों में छूट दिए जाने के चलते अब अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा और किसानों की फसलें तारबंदी होने से सुरक्षित रह सकेगी। अब केवल तारबंदी के लिए 2 बीघा जमीन ही पर्याप्त है, जबकि पहले 6 बीघा जमीन की आवश्यकता होती थी, जो अधिकतर किसानों के होना संभव नहीं था। निर्देशों में मुख्य रूप से जो इस बार शिथिलता दी गई है वो इस प्रकार है। पूर्व की जो वर्षे हैं उनमें कृषि विभाग के माध्यम से तारबंदी योजना का लाभ न्यूनतम एक ही जगह पर 1.5 हेक्टेयर भूमि होने वाले किसान भाइयों को मिलता था, लेकिन जो इस वर्ष जो गाइडलाइन जारी की गई है इसमें मात्र 0.5 हेक्टेयर यानी 2 बीघा पक्की भूमि यदि एक कृषक या एक से अधिक कृषकों के पास में एक स्थान पर है तो ऐसे किसान भाइयों को भी तारबंदी योजना का लाभ मिल सकेगा। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा थप्पड़ कांड मामले को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार को भेजी आयोग की रिपोर्ट में आयोग ने बिंदुवार अनुशंसाएं की है। पहला बिंदु समरावता में अत्यधिक बल प्रयोग की जवाबदेही को लेकर है, जिसमें लिखा है कि पूरी कार्रवाई बदले की है। सिर्फ नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए पूरे गांव पर बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं थी। रिपोर्ट में झूठे मामलों की समीक्षा करने की अनुशंसा की गई है, जिसमें ग्रामीणों पर दर्ज केस रद्द करने की अनुशंसा की गई है। साथ ही प्रशासनिक लापरवाही और लंबित मामलों का समाधान, प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और मुआवजा, जनजातीय अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा की अनुशंसा की गई है। साथ ही रिपोर्ट में सरकार और जिला प्रशासन की कार्रवाई को लेकर 30 दिनों में रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि 13 नवंबर 2024 को उपचुनाव में हुए थप्पड़ कांड के बाद पुलिस और प्रशासन के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को शिकायत की थी, जिसके बाद आयोग दल ने दोबारा रिपोर्ट बनाई। के दौरान देवली उनियारा के ग्राम समरावता में जो 13 नवंबर को घटनाक्रम हुआ, जिसमें स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो लाठीचार्ज किया, उपजे विवाद में शिकायत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा की गई मेरे द्वारा, जिसमें
उसके बाद 13 और 14 जनवरी को आयोग ने मौका विजिट किया और मौका विजिट के बाद स्थलीय निरीक्षण के बाद जो रिपोर्ट तैयार करी है, अभी परसों की ये रिपोर्ट आयोग ने राज्य सरकार को भेजी है, जिसमें राजस्थान के डीजीपी को, राजस्थान के मुख्य सचिव को, एटी पेडनेकर साहब को, जनजातीय आयोग के जो टीएडी के वो हैं चेयरमैन साहब हैं, उनको भेजी है। और ये सुनिश्चित किया गया कि 30 दिन के अंदर ये जो छह अनुशंसा की गई है आयोग के द्वारा राज्य सरकार को, उन अनुशंसाओं पर अमल किया जाए और उस अनुशंसा को अमल करने की रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए। दौसा के बांदीकुई से एक ऐसा वीडियो सामने आया जो अब सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। बीती रात बांदीकुई से बीजेपी विधायक भागचंद टांकड़ा शादी समारोह में पहुंचे तो माहौल कुछ और हो गया। जैसे ही शादी समारोह में राजस्थानी गाना घूमर बजा तो विधायक जी खुद को रोक नहीं पाए, डीजे पर पहुंचे और घूमर पर जमकर डांस किया। बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। दरअसल आज जयपुर के दौरे पर हैं। अहमदाबाद से बीएसएफ के विमान से पहुंचे हैं जयपुर एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहले से ही सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। बीजेपी नेता और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया है। बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर में ये कार्यक्रम है और इसीलिए इसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में वो पहले से ही जयपुर आने वाले थे और जयपुर एयरपोर्ट पर उनका जो विमान है वो पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि वो एयरपोर्ट पर आगे उन्हें रिसीव भी कर लिया। अहमदाबाद से बीएसएफ के विमान से वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। बीजेपी नेता और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। अरबाज संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। अरबाज, क्या अपडेट है आपके पास? क्या पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह? जी बिल्कुल, देखिए अमित शाह यहाँ पहुंच चुके हैं जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर और जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद में उनका तमाम लोगों ने जो है एक तरह से स्वागत किया है और स्वागत करने के साथ साथ यहाँ पर जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा थे वो पहले रवाना हो गए हैं आगे कार्यक्रम के लिए। उनके साथ में मदन राठौड़ भी रवाना हुए और अब कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से जो एक तरह से देखा जाए कि उप मुख्यमंत्री हैं दोनों, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, वो अब वापसी का रुख करेंगे। आप देख सकते हैं कि मुख्य सचिव जो हैं यहाँ से उनको रुखसत करने के बाद में सुधांशु पंत रवाना हो रहे हैं और बाकी जो लोग हैं वो भी अब धीरे धीरे उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि हेलीकॉप्टर से अमित शाह रवाना हो चुके हैं कार्यक्रम स्थल के लिए और पूरी जो टीम है जो उनको यहाँ पर वेलकम करने के लिए आई थी वो यहाँ पर एक तरह से पहुंची थी, जिसमें जयपुर के विधायक भी थे और जयपुर की सांसद भी थी मंजित शर्मा और कालीचरण सर्राफ, पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अशोक परनामी भी पहुंचे थे। यहाँ पर राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी भी पहुंचे और जो उप मुख्यमंत्री हैं दोनों दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा वो भी यहाँ पर पहुंचे थे वेलकम से। बाद में अब इनकी रवानगी का वक्त हो गया, लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है। जिस हिसाब से यहाँ पर जो कार्यक्रम है उसमें अमित शाह शिरकत करेंगे। यहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच करके बाकायदा उन्होंने गर्मजोशी से लोगों से मुलाकात भी की, लोगों ने उनका स्वागत किया है। अब जो है उनकी आगे की जो उड़ान है उसकी तैयारी हो गई, क्योंकि हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से वो कार्यक्रम स्थल के लिए महायज्ञ में शामिल होने के लिए रवाना होंगे और शाम तक वहाँ पर कार्यक्रम में शरीक होने के बाद में यहीं से वापसी करेंगे दिल्ली के लिए। जी ठीक है अरबाज, यहाँ से कार्यक्रम स्थल पहुंचने में कितना समय लगेगा? आधा घंटे का समय लग सकता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वहां पर जो लैंडिंग और सारी प्रिकॉशंस हैं उन सारी चीजों को देखना है, क्योंकि हेलीपोर्ट वगैरह तैयार कर दिया गया है, सारी चीजें वहां पर हैं, सुरक्षा के जो भी पैमाने हैं उन तमाम चीजों का वहां पर जो है ध्यान रखा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि देखिए अब यहाँ पर उनको एक तरह से रुखसत करने के बाद में डिप्टी सीएम जो है दिया कुमारी वो उनकी एक तरह से गाड़ी यहाँ से निकली है और उनके बाकी जो साथी लोग हैं साथ साथ में मंत्रिमंडल के वो भी यहाँ से रवानगी ले रहे हैं एयरपोर्ट से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से दिया कुमारी रवाना हो रही हैं और दिया कुमारी यहाँ से रवाना होने के साथ साथ ही बाकी जो प्रदेश कार्यकारिणी की टीम के जो लोग हैं वो एक तरह से रवाना हो रहे हैं। यहाँ पर बातचीत क्या हुई है जानने की कोशिश करेंगे और लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे क्या संवाद किया गया है, किस तरह की बातचीत की गई है, क्योंकि आप देखेंगे कि सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, पहुंच करके मुलाकात की है, वेलकम किया है डिप्टी सीएम का। अशोक परनामी यहाँ पर मौजूद है। सर क्या रहा, आपने स्वागत किया अमित शाह का, क्या संवाद हुआ? नहीं, संवाद तो आज यहाँ पे कोई नहीं, उनका स्वागत किया, उनका वेलकम किया जी पिंक सिटी में। जी जी, क्या रही बातचीत? लंबे अरसे बाद मुलाकात हुई? नहीं, बस मुस्कुराहट की मुलाकात रही।
मुस्कुराहट की मुलाकात रही। तो आप देख सकते हैं कि आप अशोक परनामी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। बाकी जो टीम के जो लोग हैं, जयपुर के विधायक हैं, गोपाल शर्मा हैं, कालीचरण सर्राफ हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या एक तरह से मूल मंत्र या क्या मैसेज यहाँ पर दिया गया है जो टीम के साथियों को, और सबने क्या वेलकम में कहा? आपकी मुलाकात हुई गृह मंत्री जी से, किस तरह से क्या बातचीत रही, क्या संदेश दिया गया? वेलकम आपके लिए आपने गुलदस्ता भी भेंट किया। जी, वेलकम किया है और माननीय गृह मंत्री जी का राजस्थान में आगमन हुआ है, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और एक बहुत बड़े कार्यक्रम के लिए वो यहाँ पधारे हैं और गृह मंत्री जी का आना निश्चित रूप से राजस्थान के लिए एक खुशी का पल होता है कि हमारी लीडरशिप आती है तो निश्चित रूप से नई ऊर्जा, नया एक जोश हमारे कार्यकर्ताओं में आता है। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अब वापसी का काम हो चुका है, सभी लोग निकल रहे हैं और सीधे जो है अब कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे अमित शाह, और उस कार्यक्रम में शरीक होने के बाद में उनकी वापसी होगी। यहीं से ही हेलीकॉप्टर के जरिए आएंगे, फिर बीएसएफ के विमान के जरिए ही दिल्ली की तरफ उनकी रवानगी का जो है शेड्यूल यहाँ पर तैयार किया गया है। अब जो है कुछ ही देर में वो यहाँ से कार्यक्रम स्थल पे महायज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंच जाएंगे। अमित शाह के साथ जयपुर से कौन कौन गया है? क्या सीएम के अलावा भी कोई और लोग गए हैं, बीजेपी के नेता? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ गए हैं, राजेंद्र राठौड़ रवाना हुए हैं और अरुण चतुर्वेदी यहाँ से गए हैं। आप देख सकते हैं कि ओंकार सिंह लखावत जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आपने वेलकम किया, क्या संवाद रहा, क्या बातचीत रही? नहीं, संवाद जैसा कुछ नहीं था, स्वागत ही करना था। वो आज यहाँ राजस्थान में आए हैं, हमारे प्रभारी भी रहे, संगठन के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और अभी गृह मंत्री है, तो हमारा दायित्व बनता है कि इस धरती पर जब वो आए तो उनका स्वागत किया जाए। जी, स्वागत किया। अब वो शरीक होंगे महायज्ञ में, कौन कौन लोग वहाँ उनके साथ में? माननीय मुख्यमंत्री जी संभवतः उनके साथ गए हैं। जी, मुख्यमंत्री जी उनके साथ में गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी भी शामिल होंगे प्रोग्राम में? ये मेरी जानकारी में नहीं, उनका शेड्यूल क्या है। जी बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनका अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बाकी लोग जो हैं प्रोग्राम में पहुंचेंगे, शामिल होंगे। आप देख सकते हैं कि ओंकार सिंह लखावत ने बताया किस तरह से पार्टी के बहुत से लोगों के साथ में उनकी मुलाकात हुई, संवाद हुई और एक तरह से जो औपचारिक मुलाकात होती है, वेलकम होता है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातचीत नहीं होती, लेकिन यहाँ से मुलाकात के बाद में सीधे उनकी रवानगी हो चुकी है कार्यक्रम स्थल के लिए। मुख्यमंत्री जो है निकल चुके हैं, वो भी कार्यक्रम स्थल के लिए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जो है मदन राठौड़ उनको वहां पर रवाना होना था, क्योंकि अभी वापसी नहीं हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ ही थे, तो संभावना यह है कि वो भी साथ में पूरे डेलीगेशन के वहां कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। उसके बाद में शाम को यहीं से जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनकी वापसी होगी और सीधे दिल्ली के लिए रवानगी होगी। जी ठीक है, अगर हम बात कार्यक्रम की करें तो अरबाज क्या क्या कार्यक्रम है? आज बताया जा रहा है कि एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे वहां पर। देखिए, कार्यक्रम बहुत शॉर्ट रखा गया है, केवल वहां पर एक उनको महायज्ञ के अंदर शरीक होना। जनसभा के संबोधन का भी बहुत ज्यादा ऐसे डिटेल यहाँ पर नहीं दी गई है, लेकिन ये वहां पर डिपेंड करता है कि किस तरह के हालात हैं और ऑन द स्पॉट क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि शेड्यूल काफी बिजी रहा है। सीधा अहमदाबाद से यहाँ है, यहाँ से आगे दिल्ली जाना है और वापस उनको जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होना है। ऐसे में कितना समय संबोधन के लिए और कार्यक्रम के लिए दिया जाता है, ये ऑन द स्पॉट ही डिसाइड किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद अरबाज आपका तमाम जानकारी देने के लिए।